राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यथा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय भारत है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् त्राणं यशाय च दुष्कृतम् धर्मस्थापनार्थाय जन्म कर्म यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मत्वा ममागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कल के सत्संग के बारे में कौन बताएंगे? प्रांजल देख नहीं रही है कहाँ? तो प्रांजलि बताती है हमारे। तो आज कौन कौन देखते हैं? प्रांजल का नहीं है, ठीक। राधिका तुम बताओ पहले। चलो महाराज जी, कल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें सबके प्रति दया और हित का भाव रखना चाहिए, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सत्संग का सार, जब तक कामना हमारे अंदर रही होती है तो वासुदेव सर्वम नहीं होगा। हमारे मन में कामना होगी तो सीखा हुआ ज्ञान भी किसी काम नहीं होगा। जब तक कामना रहेगी तो जो भी साधन हम कर रहे हैं तो वो तत्काल लाभदायक नहीं होगा। जिस क्षण मनुष्य कामना का त्याग कर लेगा तो उसे तत्काल आत्मज्ञान हो जाएगा। कुछ भी इच्छा नहीं रखने से हमारी स्थिति परमात्मा में होती है। कामना का त्याग करना ही बहुत आवश्यक है, उसी से वासुदेव सर्वम होगा। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके मन अनुसार कोई काम हुआ हो। कर्म करना हमारे हाथ में है, पर उसका फल देना परमात्मा के हाथ में है। अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला दो। जो परमात्मा की इच्छा है वो हमारी इच्छा है। हमने बात तो सीख ली है परंतु उसको धारण नहीं करी है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं। वासुदेव सर्वर का अनुभव वही कर सकता है जो वासुदेव करते हैं। जब व्यक्तित्व का नाश होता है तो शरणागत रहता है। कामना का सर्वथा त्याग जब होता है जब मनुष्य शरीर को अपना नहीं माने, जीते जी मर जाए, अमर हो जाए। साधन निधि में 3 बात सबसे महत्वपूर्ण सिखाई है। इस जगत अपने लिए उपयोगी होना, जगत के लिए उपयोगी होना, परमात्मा के लिए उपयोगी होना। नारे नारे। अच्छा, और प्रांजल तुम सुनाओ। यदि हम वासुदेव सर्वम की भावना रखें तो हमें सभी में वासुदेव दिखेंगे, तो दोष नहीं दिखेगा। पर जब तक हमारे मन में कामना रहेगी तब तक वासुदेव नहीं दिखेंगे, केवल दोष ही दिखेगा। सामने वाला हमारे मुताबिक करे तो हमें अच्छा लगेगा, पर कोई हमारे अनुसार ना चले तो हम दुखी होते हैं।
अर्थात हम कामना के गुलाम हैं। जब तक हमारे में कामना रहेगी तब तक कोई कार्य उसके लिए फलदायक नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य कामनाओं का त्याग कर देगा तब उसे तत्काल परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी इच्छा मत रखो, मुक्ति की भी इच्छा मत रखो। जब तक स्वयं को ऐसा मानते रहेंगे कि मैं भी कुछ हूँ, तब तक हम अंश बने रहेंगे। पर जिस समय हम कामना का इसका त्याग कर देंगे तब हम साक्षात ब्रह्म बन जाएंगे। कामना रखने का क्या फायदा है? हमारे साथ जो होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा काम कर्तव्य करना है, फल की इच्छा करना नहीं। कर्म करना ही हमारे हाथ में है, पर होना हमारे हाथ में नहीं है। जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है कि भगवान की जो इच्छा है वो मेरी इच्छा है, तो वो कभी दुखी होता ही नहीं। शरणागत का अर्थ है अब मेरा अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, तो अपने आप कामना ममता का त्याग हो जाता है। अपने आप वासुदेव सर्वम की भावना आ जाती है। वासुदेव सर्वम का अनुभव वासुदेव ही कर सकते हैं, क्योंकि वासुदेव सर्वम की भावना लाने से अपनी जगह पर भी भगवान आ जाते हैं। तो हम कहाँ रहे, वहां पर परमात्मा ही आ गए। कामनाओं का सर्वथा त्याग तब होता है जब मनुष्य शरीर संसार से संबंध नहीं रखता। यदि हम परमात्मा में आस्था रखते हैं कि परमात्मा की आस्था को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा है, तो हमें ये भी मानना होगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है। यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो वो वहां पर भी है जहां पर हम हैं, कि हम हर समय भगवान की नजर में हैं, तो मनुष्य से बुरे कार्य नहीं होते। इसलिए परमात्मा की सत्ता स्वीकार करना सबसे पहला उपाय है परमात्मा के लिए उपयोगी होना। जिसकी सत्ता से ये जड़ शरीर संसार है, इसके प्रकाशक भगवान है। उनसे ही ये संसार जो असत्य है वो सत्य दिखता है। भ्रष्ट का अर्थ है जो आंखों से नहीं दिखता, जैसे मैंपन। और प्रतीति का अर्थ है जो आंखों से दिखता है पर सत्य नहीं है, जैसे धन संपत्ति शरीर इत्यादि। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। लगभग सारी बातें आ गई। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करिए। प्रश्न नहीं है तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। और क्या? हाँ, देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी प्रभु के लिए उपयोगी होने की बात चल रही थी जी। तो भाषित होने वाले मैं और प्रतीत होने वाले जगत का कोई आश्रय तथा प्रकाशक है, उसमें अविचल आस्था करना अनिवार्य है। ये बात तो अभी एक बात याद आ गई कि वो राम नारायण जी से कहानी सुन लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राम नारायण जी दिख भी नहीं रहे आज, तो चलो ठाकुर जी की इच्छा है। और कोई कहानी सुना रहे हैं क्या, सोहन जी वगैरह? सोहन जी कोई कहानी सुनाएंगे क्या? अच्छा, सोहन जी सुनाइए।
हमारे कई बच्चे लोग रहते हैं तो कहानी सुनने के लिए बैठते हैं। अभी जगदीश जी राठी के पास एक छोटा बच्चा बैठा था, तो वो चला ही गया। उसने सोचा आज तो कहानी है ही नहीं, और हमारे शैलजा बैठी थी वो भी नहीं दिख रही, तो इसलिए कहानी सुना दीजिए कुछ। राम राम जी सर। राम राम। कहानी कल्याण के दैवी संपदा अंग से है। अहिंसा जन्य अभय। लोक पावनी भगीरथी के तटवर्ती चंडिका क्षेत्र बक्सर में तत्वदर्शी महात्मा स्वामी श्री सत्संगानंद जी निवास करते थे। गंगा जी को प्रत्यक्ष माता मानकर उनकी वत्सल वारी धारा में स्वामी जी की शिशु व्रत नित्य प्रति जल क्रीड़ा चला करती थी। एक समय बक्सर घाट में कुछ मगरमच्छ आकर रहने लगे, जिससे वहां के स्थानीय स्नानार्थियों को स्नान करने में भय लगता था, किंतु जो सभी भूतों में स्वरूप का ही अवलोकन करते थे, उन स्वामी जी को उन मगरमच्छ से कभी भय नहीं हुआ। वे उनको भी माता गंगा की संतान मानते और उनके साथ चंडिका मंदिर के नीचे जलधारा में स्थित कुंड में बालकों की भांति खेलते रहते। एक बार किसी लोभी व्यक्ति ने मगरमच्छों को मारकर धन कमाने की सोची और वह बंदूक लेकर कुंड के पास आ पहुंचा। वहां वह देखता है कि एक मगरमच्छ स्वामी जी की गोद में लेटा है और स्वामी जी ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। वह हताश होकर लौट गया और उसी दिन से बक्सर में मगरमच्छ का दिखना भी बंद हो गया। अच्छा, तो ये कहानी है। हाँ, मैं जल पी लेता हूँ, थोड़ा खांसी आ रही है। समझ नहीं आई तो मैं समझाता हूँ कभी। ये ऐसी कहानी है, वैसे सत्य घटना ही है, कि महात्मा जी है वो माँ गंगा को साक्षात माँ मानते थे, तो बच्चे की तरह गंगा जी में खेलते थे। तो कुछ समय बाद में वहां पर कुछ मगरमच्छ आ गए, तो जो स्नान करने वाले हैं वो तो
उपयोगी की बात हो रही थी कि हम प्रभु के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं। तो प्रभु के लिए उपयोगी में सुने हुए प्रभु की सत्ता स्वीकार करना, सुने हुए प्रभु की सत्ता स्वीकार करना। जब हम प्रभु की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, नास्तिक हो गए। आस्तिक है वो प्रभु की सत्ता स्वीकार करेगा तभी तो वो साधक होगा, वरना कैसे होगा। तो भाषित होने वाले में और प्रतीत होने वाला जगत का कोई आश्रय है, कोई प्रकाशक है। पहला शब्द है भाषित होने वाला मैं और मेरा, ये दो शब्द है। मैं और मेरा में क्या होता है कि मैं है उसमें तो क्या है, हम कोई वस्तु धारण कर लेते हैं तब जाकर के धारण करने के बाद में आगे काम करते हैं। जैसे मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं कमजोर, मैं बीमार है, ये धारण कर लिया तो ये अभिन्नता का जो धारण किया है ये एक प्रकार से उससे अभिन्न हो गए। मैं धनवान, धन है तब से मैं धनवान हुआ, वरना कैसे हुआ। लेकिन ये भाषित हो रहा है क्या। और मेरा है वो क्या होता है कि उसमें भिन्नता का संबंध होता है। मेरा हाथ, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरा ये दोनों ही क्या है, भाषित ही है। क्योंकि आंख मिचने के बाद में है ना, ये कुछ रहता नहीं है, सारा का सारा यहीं धरा रहता है। जब जन्मते हैं तो कुछ साथ लाते नहीं है, जब ये शरीर शांत हो जाता है तो उसके बाद साथ कुछ जाता नहीं है। तो ये मैं है वो केवल अपना बनाया हुआ है, वस्तु को, नाशवान वस्तु को लेकर के है ना उससे कल्पना की गई है, कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से प्रतीत होने वाला जगत वो भी वैसे ही है। जगत में क्या है, जगत में है वो शरीर भी है ना, ये जगत में आ जाता है। स्वयं को छोड़ दोगे तो उसके बाद सारा जगत ही है। ये भी ऐसा ही है, ये भी है वो केवल प्रतीत हो रहा है। जैसे मैं जी रहा हूं, वास्तव में जी नहीं रहे हैं, प्रतिक्षण है शरीर जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रतीत ऐसा होता है कि हम जी रहे हैं। तो इन दोनों का कोई न कोई प्रकाशक है। उस प्रकाशक को हम हृदयेश्वर कह सकते हैं, उसको प्राणेश्वर कह सकते हैं, उसको परमेश्वर कह सकते हैं। उसका नाम जो भी आपके समझ में आए वो आप ले सकते हो, क्यों कि वो सबका प्रकाशक है। कैसे प्रकाशक है, जैसे वस्तु है तो उसका प्रकाशक कौन है, इंद्रिया है। लड्डू बना है तो लड्डू कहता है क्या कि आओ खा लो, लड्डू कभी नहीं कहेगा कि खा लो। लड्डू को प्रकाशित करने वाली अपनी इंद्रिया ही है, इंद्रिया उसको प्रकाशित करती है। इंद्रियों को प्रकाशित मन करता है, मन तो बहुत करता है, कह रहे भैया इसमें जहर है, तो कैसे होगा है? मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाली मैं है, और मैं को विवेक है, वो विवेक को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। तुलसीदास जी ने यही तो कहा है कि जगत प्रकाश से प्रकाशक राम। जगत है वो राम जी के ही प्रकाश से प्रकाशित है। अपना जो ये शरीर है ना, वो भी प्रभु की चेतना जो हमारे में है उसके द्वारा ही ये है ना प्रकाशित हो रहा है, वरना ये कुछ भी काम का नहीं है, ये सब हो जाता। भगवान कहते हैं ना कि मैं इस शरीर में चेतना में ही हूं। इसी प्रकार से
ये भगवान ने कहा ना, अहम आत्मा सर्वभूता नाम में सबकी आत्मा हूं। तो वो सब में जब तक वो है परम तत्व है, तभी तक क्या है कि हम है वो उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, यानी कि क्रिया कर रहे हैं, वरना क्रिया होती नहीं। खैर वो प्रकाशक है जो सबका है। मनुष्य का स्वभाव है आश्रय लेना, तो आश्रय है उस परम प्रकाशक का लेना, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है, फिर उसे अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से स्वामी जी कहते हैं जो प्रकाशक है उसमें अविचल आस्था होनी चाहिए। हमारी उसमें आस्था बहुत कम है। बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये, इतने में क्या होता है कि मोबाइल पे घंटी बज गई, मोबाइल सुन रहे हैं या और अन्य काम में लगे हुए, उसके प्रति कितनी आस्था है। गीता के श्लोक बोले जाते हैं, उनका अर्थ बताया जाता है और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ऐसे नहीं होता है क्या। अब वो प्रकाशक कैसा है, वो आश्रय दाता कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, ये जानना आवश्यक नहीं है। वो तो है, यही स्वीकार करना है, पर उसे स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी उत्पत्ति बिना उसके सिद्ध नहीं होती। जो उत्पन्न हुआ है वो उसका कोई न कोई अंश ही है, प्रकाशक है, तभी वो उत्पन्न हुआ, वरना उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अहम बीज प्रलय पिता, मैं ही बीज है हूं, वो देता हूं, भगवान कहते हैं। तो कोई भी उत्पत्ति बिना उसके सिद्ध नहीं होती जिसका आश्रय अनुत्पन्न अर्थात अविनाशी न हो। अविनाशी का ही है जो सदैव मौजूद है, उसी में सभी की उत्पत्ति स्थिति और लय हो सकता है। जो हमेशा मौजूद है, उसी से उत्पत्ति होती है, उसी में स्थिति होती है और उसी में लय हो जाता है। अध्यात्म रामायण में कहा है, हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु आपका स्वरूप बताओ। तो भगवान ने सीता जी की ओर देखकर कहा कि भगत को भगवान के स्वरूप को जानने का अधिकार है। तो सीता जी स्वरूप बताओ इसको हनुमान जी को। तब सीता जी कहते हैं कि ये तो सर्वत्र है, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। कुछ नहीं करते हैं, सारा का सारा काम है वो मैं उनकी जो माया हूं वही करती हूँ। मैं हनुमान बनती हूँ, मैं रावण बनती हूँ, मैं रावण को मार करके सब काम करके इनको राज्य पर बैठा करके और इन्हीं में प्रविष्ट हो जाती हूँ। यानी कि इन्हीं से मेरी भी उत्पत्ति होती है, इनमें मेरी स्थिति है और इन्हीं में मैं लिए रह जाती हूँ। ऐसे ही हमारी स्थिति है सबकी। अध्यात्म रामायण में ये कहा है। इसीलिए कोई भी उत्पत्ति बिना उसके सिद्ध नहीं होती जिसका आश्रय अनुत्पन्न अर्थात अविनाशी न हो। जो सदैव मौजूद है उसी में सभी की उत्पत्ति स्थिति और लय हो सकता है। जो सदैव मौजूद है उसी से उत्पत्ति होती है, उसी में रहते हैं, उसी में अपना लय हो जाता है। उसे उत्पन्न हुए इंद्रिय मन बुद्धि आदि के द्वारा भले ही विषय नहीं किया हो, परंतु भाव शक्ति के द्वारा उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। उसको अपन अनुभव नहीं कर सकते इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, केवल भाव के द्वारा ही उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। उत्पत्ति अपने आश्रय को अपने द्वारा विषय नहीं कर सकती।
कैसे जानेगी उत्पत्ति अपने आश्रय को? तो फिर उत्पन्न हुई इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा उसे कैसे जाना जा सकता है? जो मौजूद है और अविनाशी है उसे तो मानना ही होगा। भगवान है वो मानने के विषय है, जानने के विषय नहीं है। मानने के विषय है। ये तो क्या है, विश्वास मार्ग पर चलता है सारा का सारा। हाँ, ये आवश्यक है कि मानने पर उसमें अविचल आस्था होगी। अपने द्वारा की हुई आस्था को कोई और नहीं मिटा सकता। इससे सिद्ध होता है कि आस्था करने में साधक सर्वथा स्वाधीन है। जो व्यक्ति जैसी आस्था करता है उसमें वो स्वाधीन है। यदि मानव बिना देखे हुए में आस्था नहीं करता तो मिला हुआ शरीर तथा इंद्रियां, मन, बुद्धि द्वारा प्रतीत होने वाला जगत तो आस्था के योग्य है ही नहीं। इनको भी में फिर कैसी आस्था होगी? मिले हुए का उपयोग किया जा सकता है। हमें जो मिला है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें आस्था कैसे होगी? मिला है उसका सदुपयोग कर लो, उसमें आस्था क्या है? मिला हुआ है। मिले हुए से क्या होता है? अरे भाई, मिले हुए की ममता होती है, वो ठहरती है क्या? वो नहीं ठहरती है। हमें जो मिला है ना उसी पर उसी की ममता होती है। मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा कमरा, क्या मिला? तो इसका उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें आस्था है वो कैसे होगी? मिले हुए में आस्था कैसे होगी? कमरा है, एक दिन जोड़ना पड़ेगा कमरा। मेरा शरीर, इसका उपयोग तो हो सकता है, लेकिन इसमें आस्था कैसे होगी? उसको तो ये रहेगा। इसीलिए मिला हुआ है उसका उपयोग किया जा सकता है, उसमें आस्था नहीं की जा सकती। स्वामी जी कहते हैं कि इसका उपयोग हो सकता है, इसमें आस्था करना गलत है, ठीक नहीं है। क्या? और देखे हुए पर विचार किया जा सकता है, जो देखा है उस पर विचार किया जा सकता है। आस्था नहीं की जा सकती, देखे हुए पर आस्था नहीं की जा सकती, उस पर विचार किया जा सकता है। देखे हुए पर आस्था कैसी होगी? अरे देखा है वो तो हर समय बदलता रहता है, उस पर क्या आस्था करोगे आप? है प्रति क्षण वो बदल रहा है, अपने को दिखता नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन प्रति क्षण प्रत्येक चीज बदल रहा है। बदलते है वो देख लो, शरीर है वो सारा का सारा बूढ़ा हो जाता है और पता ही चलता है कब बूढ़ा हुआ है, हर समय देखते हैं। तो उस पर क्या है, उसका उपयोग किया जा सकता है, उस पर आस्था करना है वो गलत है। तो स्वामी जी कहते हैं मिले हुए का उपयोग किया जा सकता है, उसमें आस्था नहीं की जा सकती। और देखे हुए पर विचार किया जा सकता है, आस्था नहीं की जा सकती। और सुने हुए में आस्था की जा सकती है, हाँ प्रभु है, उसमें आस्था हो सकती है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। जहाँ आस्था होती है वहाँ विचार नहीं होता है, और जहाँ विचार होता है वहाँ आस्था नहीं होती है। तो सुने हुए पर में आस्था की जा सकती है। राम जी को जब अध्यात्म रामायण में आया है कि जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने सीधा कह दिया मैं आज्ञा पालक हूं, मैं विचारक नहीं हूं। और पहले के जमाने में ऐसा ही था, दादाजी ने कह दिया ये काम, उसके विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ही करते थे सारे के सारे। अब तो एक छोटा बच्चा है वो भी मानता नहीं है, वो भी कहता है कि कैसे मान ले आपकी बात।
क्या, क्योंकि आज्ञा पालन समाप्त हो गया। अब तो क्या है कि जानते हैं नहीं, फिर भी वो उसको उसमें टांग लगाते हैं। तो सुने हुए में आस्था की जा सकती है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। सुने हुए के संबंध में जिसने जो कुछ कहा है वह सही होने पर भी अधूरा है। सुने हुए के संबंध में जिसने जो कुछ कहा है वह सही होने पर भी अधूरा है, और जिसके बारे में हमने सुना है वो सही है, फिर भी पूरा नहीं सुन सकते। भगवान है, उनके बारे में सुना तो क्या पूरा सुन लिया? सुन नहीं सकते। वो तो अनंत है। अब भगवान ही अपने को नहीं बता सकते कि मैं इतना हूं, वो अनंत है, फिर अनंत कैसे रहेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो यहाँ पर ये कहते हैं सुने हुए के संबंध में जिसने जो कुछ कहा है वह सही होने पर भी अधूरा है, वो भी पूरा नहीं है। गीता जी है वो अर्जुन को कही थी भगवान ने, और उसके बाद में फिर अर्जुन ने दोबारा कहा कि भगवान दोबारा गीता सुनाओ, तो भगवान ने कहा अब नहीं भैया, वो तो मैंने योग में स्थित होकर उस समय कह दी थी, अब वो दोबारा नहीं सुनाई जा सकती। तो उन्होंने फिर अनुगीता सुनाई अर्जुन को, अनुगीता। पर यह किसी से नहीं कहा कि वह अद्वितीय नहीं है, सदैव नहीं है, समर्थ नहीं है, सभी का नहीं है, सर्वत्र नहीं है, उसे तो सभी समर्थ स्वीकार करते हैं। स्वामी जी ने कह दिया ना, ये गीता पर टीका है वो कितनी बार हो गई, साधक संजीवनी लिखने के बाद में फिर उनके विचार नहीं, तो उन्होंने परिशिष्ट लिख दिया, और परिशिष्ट लिखने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, गीता पर बोधनी लिख दी, फिर भी विचारों का अंत नहीं हुआ। उनका क्या अंत हो, उनके बारे में कितना कह दो, वो तो अनंत है। अनंत होने के कारण क्या उनका पता नहीं लगा जा सकता। मतलब समय तो हो गया है, और क्यों न इसी पर विचार करते हुए 1-2 मिनट है वो मौन हो जाए। नारायण नारायण नारायण।